हेलो बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आपका मेरे चौहान क्लासेस में स्वागत है। तो बेटा आज जो मैं वर्कशीट लाई हूँ वो है 21 इंग्लिश की है वर्कशीट और क्लास है 7th के बच्चों की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। फिर नेम ऑफ क्लास टीचर यानी अपना क्लास टीचर का नाम आप यहाँ लिखोगे। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ए Formal letter. Formal letter are written for a official purpose. These letters are generally written to an editor, a principal, or higher authorities of an office or an institution. यानी कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो किस किस को लिखे जाते हैं, तो एडिटर को लिखे जाते हैं या प्रिंसिपल को लिखे जाते हैं, हायर अथॉरिटीज़ ऑफ ऑफिस को लिखे जाते हैं या इंस्टीट्यूशन को लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है अ थिंग टू अ सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर अ रिटर्निंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। यानी वो बोल रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन सोचो जिसमें आपको ज़रूरत पड़ रही है प्रिंसिपल को लेटर लिखने की। तो यहाँ पर आपको सिचुएशन भी दे रखी है। सबसे पहली सिचुएशन है लिविंग एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी लिविंग एप्लीकेशन फॉर लीव यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर अगर आपको किसी भी चीज़ की छुट्टी चाहिए होती है, जैसे बुखार हो गया, आपको शादी में जाना, तो आपको छुट्टी चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो आपको इसलिए प्रिंसिपल को लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर दूसरा है रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, यानी कि आपको कोई स्कॉलरशिप लेनी है तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना पड़ेगा। फिर जो तीसरा लिखा हुआ है इन्होंने वो लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, यानी कि मान लो अगर आपकी मैम ने आपको गिफ्ट दिया, ठीक है, आपको बहुत बहुत अच्छा लगा, तो आपको बदले में अपनी खुशी या अपना ग्रेटिट्यूड मैम को देना है, एप्लीकेशन के थ्रू लिख के देना है। फिर चौथा जो है वो है रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़, जैसे मानो कि आपके यहाँ पर कोई डिसेबल बच्चा है यानी कि हैंडीकैप बच्चा है, तो वो सीढ़ियों से चढ़ उतर नहीं पाता है। ठीक है, तो वो चढ़ उतर नहीं पाता, तो वो चाहता है मैम से, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैम हम मेरे लिए एक रैम्प बना दिया जाए जिससे मैं आसानी से चढ़ उतर सकूँ। तो वो उसके लिए एक लेटर लिखेगा मैम को, किसको, प्रिंसिपल मैम को। फिर जो चौथा है, सबसे लास्ट जो है वो है रिमिशन ऑफ फाइन, जैसे कि मानो आप जैसे लेट आए स्कूल में 7 बजे का स्कूल है आपका, आप पहुँचे 7:30 बजे, तो आपको परमिशन जो जुर्माना है, जो फ़ाइन है वो भरना पड़ेगा, पर आपके पास फ़ाइन के पैसे नहीं है। तो आप फिर एक लेटर लिखोगे कि मैम हमारे पास मनी नहीं है, तो अगली बार से हम लेट नहीं आएंगे, जिस तरीके से एक तरीके से रिमिशन फ़ाइन कि हमारी जो फ़ाइन है वो माफ़ कर दिया जाए, इसके लिए प्रिंसिपल को लेटर लिखोगे। तो ये आपको सिचुएशंस बता रखी है कि प्रिंसिपल को लेटर किस किस कारणों से लिखा जाता है। और भी सारे कारण होते हैं बच्चे, कई सारे रीजंस होते हैं, पर इन्होंने 4-5 ही कारण बता रखे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बी है फॉर्मेट ऑफ रिटर्निंग अ लेटर टू अ प्रिंसिपल इज़ गिवन बिलो, यानी आपको यहाँ पर पूरा फॉर्मेट दे रखा है। देखो बेटा, ये पूरा फॉर्मेट आपको दे रखा है जिस पे आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं। कोई भी लेटर अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो इसी फॉर्मेट से, ये पूरा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट से आपको लिखना होता है। जैसे कि सबसे पहले है द प्रिंसिपल, सबसे पहली लाइन होती है द प्रिंसिपल। फिर स्कूल नेम, जो आपके स्कूल का नाम है वो लिखना होता है। फिर स्कूल एड्रेस, स्कूल का एड्रेस, यहाँ पर डेट आती है जैसे इन्होंने लिखी हुई है। फिर सब्जेक्ट यानी पर्पस क्या है, क्यों लिख रहे हो आपको छुट्टी क्यों चाहिए, वो पूरा सब्जेक्ट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, छोटे से समरी में लिखना होगा। फिर सैल्यूटेशन यानी सर को लिख रहे हो या मैम को लिख रहे हो, यानी आपकी प्रिंसिपल अगर औरत है तो आप मैम लिखोगे, अगर कोई आदमी है तो आप सर लिखोगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। फिर आपको बॉडी ऑफ अ लेटर लिखना है। बॉडी ऑफ लेटर में सब कुछ आता है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन होता है, कंटेंट होता है, कंक्लूजन होता है, तीनों की तीनों चीज़ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लिखना है थैंक यू लास्ट में लिखते हैं। फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप क्या लिखोगे, आप लिखते हो योर ओबीडियंटली, चाहे आप लड़की हो आप कुछ भी हो, आपको ये लिखना ज़रूरी होता है योर ओबीडियंटली। ठीक है, यानी आपकी आज्ञाकारी शिष्य है। सबसे फिर लास्ट में क्या लिखते हैं हम लिखते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका जो नाम है, स्टूडेंट का जो नाम है वो लिखना होता है। फिर आप क्या लिखते हो, क्लास सेक्शन, क्लास लिखोगे और सेक्शन लिखोगे। फिर आगे चलते हैं बेटा। फिर यहाँ पर क्या लिखा, ये लिखा है सी लिखा है। सी में लिखा फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लॉज गिवन इन द बॉक्स, यानी ये बॉक्स दे रखा है आपको, इसका यूज़ करके आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको लिखना क्या है बेटा, करना क्या है, ये पूरा का पूरा आपको ना एक लेटर ही दिया है प्रिंसिपल को कि प्रिंसिपल का लेटर कैसे लिखते हैं, ये पूरा का पूरा आपको प्रिंसिपल एड्रेस है। और इस क्लॉज की वजह से ये पूरा का पूरा इसकी मदद से आपको ये पूरा यहाँ पर भरना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले बेटा लिखो द प्रिंसिपल लिखा हुआ है, फिर उसके बाद स्कूल नेम, जैसे मानो आपके स्कूल केंद्रीय विद्यालय है तो आप यहाँ पर लिखोगे केंद्रीय विद्यालय, या आपके स्कूल का नाम है JDSKV यानी कि जानकी देवी सर्वोदय कन्या विद्यालय, तो इस तरीके से आप JDSKV शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। फिर आपको क्या लिखना है, स्कूल एड्रेस, जैसे JDSKV जो है मयूर विहार में है तो आप लिखोगे फिर आप कैसे लिखोगे, मयूर विहार, फिर आप लिखोगे फेस ऐसे शॉर्ट में लिखोगे फेस 1 पॉकेट PKT यानी शॉर्ट फॉर्म है पॉकेट 2, फिर आप पूरा लिखोगे दिल्ली 110091, ये पूरा का पूरा एड्रेस हो जाएगा, स्कूल का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है जिस तारीख को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो। फिर सब्जेक्ट यानी लीव फॉर, किसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, पर्पस क्या है। जैसे यहाँ पर जो इन्होंने पूरा ये एप्लीकेशन दी हुई है वो दी हुई है, शादी में जाना है किसी स्टूडेंट को अपनी सिस्टर की, इसलिए उसे छुट्टी चाहिए, तो आपको लिखना है लीव फॉर अटेंड सिस्टर मैरिज, अटेंड सिस्टर कैसे लिखते हैं, सिस्टर मैरिज, ठीक है, ऐसे लिखना है अटेंड सिस्टर मैरिज, ठीक है, लीव फॉर अटेंड सिस्टर मैरिज ये लिखना है आपको सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद आपको सर या मैम इन दोनों में से एक लिखना है, या फिर दोनों भी लिख सकते हो, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, आई एम, फिर इन्होंने लिखा है आई एम अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का लिखा हुआ है बेटा, ये देखो ये रहा स्टूडेंट का लिखा है, स्टूडेंट ये लिखा है, तो आपको ये स्टूडेंट जो है वो यहाँ लिखना है, ठीक है, यहाँ पर इस वाले में आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड, ये मैरिड का लिखोगे आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। ऑन, अब यहाँ पर आपको तारीख लिखनी है, ऑन 30, जैसे 30 दिसंबर को आपकी सिस्टर की मैरिज, तो आप यहाँ 30 दिसंबर लिखोगे, 30 दिसंबर 2020, तो ऐसे लिखोगे 30, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 बना के 30 दिसंबर 2020, या आप लिख सकते हो 30 DEC शॉर्ट फॉर्म दिसंबर की और 2020 ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, किसी पैटर्न में लिख सकते हो। फिर उसके बाद लिखा है आई रियली विश टू क्या, स्टूडेंट बोल रहा आई रियली विश टू इन्जॉय, इन्जॉय कहाँ आएगा, इन्जॉय आएगा यहाँ पर, ठीक है, आई रियली विश टू इन्जॉय दिस जॉयस ओकेजन, यहाँ पर आएगा ओकेजन, ठीक है, यहाँ पर ये वाला लाइन आएगी ओकेजन। आई विल बी डैश टू अटेंड, आई विल बी क्या आएगा, एबल, आई विल बी एबल, यहाँ पर आएगा एबल, ये वाला जो है एबल यहाँ पर आएगा, ठीक है। टू अटेंड डैश क्लासेस फॉर 3 days, डैश कौन सी, ऑनलाइन क्लासेस फॉर 3 days, तो यहाँ ऑनलाइन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है आपको फ्रॉम डैश टू डैश, कितने दिन से कितने दिन की, क्योंकि 3 दिनों की बोली है यहाँ पर, तो 3 दिनों में जैसे आप बोलो 30 दिसंबर टू 2 जनवरी 2021, ये 2021 तक, है ना, ये लिखोगे ना, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 30 दिसंबर 2020 टू 1 जनवरी 1 जैन 2021, ये लिखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद लेना काइंडली डैश मी, काइंडली ग्रांट कहाँ आएगा यहाँ पर, ग्रांट मी डैश फॉर दीज 3 days, तो पहले यहाँ पर काइंडली के बाद क्या आएगा, काइंडली ग्रांट आएगा, ये जो ग्रांट है वो यहाँ आएगा, काइंडली डैश मी ग्रांट मी, यहाँ पर आएगा ग्रांट आएगा, यहाँ ग्रांट, काइंडली ग्रांट मी, फिर उसके बाद क्या आएगा, लीव, ये जो लीव है ना वो यहाँ आएगा बेटा, ठीक है, मी के बाद लीव आएगा, छुट्टी फॉर दीज 3 days, ये जो डेज है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना।
उसके बाद बेटा आप यहाँ पर लिखते हैं थैंक यू, फिर यू आर ओबीडियंटली, फिर उसके बाद नेम यानी अपना स्टूडेंट नेम लिखते हैं, फिर यहाँ क्लास लिखते हैं। इसी के साथ बेटा आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।